नमस्कार। यूपीपीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा, इसके अलावा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी हैं उसको हम आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आज का पहला वीडियो पुरस्कार और सम्मान से आधारित है, यानी पिछले एक साल में जितने भी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान मिले हैं उन सभी को एक ही वीडियो में आपको कराया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के सम्मान हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उससे पहले देखिए, करंट अफेयर्स 2022 कंप्लीट एक वर्ष की पीडीएफ उपलब्ध हो गई है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें, वहाँ पर आपको प्रोसेस बताया जाएगा और उसके बाद इस नोट्स को आप लेकर अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो निश्चित रूप से आपके 80% क्वेश्चन सीधे सीधे इस नोट से आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला सम्मान है 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। देखिए, इस समय जो ट्रेंड चल रहा है हर परीक्षाओं का, उसमें आपको एक ही प्रश्न में कई सारी चीज़ें गौर करनी रहती हैं, कई सारी चीज़ों को याद करना रहता है। जैसे इसमें मैंने 31वां क्यों लिखा, अगर मैं चाहता तो सिर्फ सरस्वती सम्मान लिखता, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि 2022 में या 2021 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो कौन से क्रम का है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे और सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको सारे जितने मैं आपको बताऊँगा उन हर एक बिंदु पर ध्यान आपको अच्छे से देना होगा। ओके, अगला पुरस्कार है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। देखिए, इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 सालों के लिए एक ही साथ दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दोनों को एक साथ दिया गया है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत रहिएगा। पहले हम देखते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। ये असम भाषा के साहित्यकार नीलमणि फूकन को दिया गया है। इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 का है, ये कोंकणी के उपन्यासकार दामोदर मावजो को दिया गया है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विभिन्न भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 ऐसी भाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, जबकि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। ओके, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 ये हिंदी भाषा के लिए हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार ये मधु कांकरिया को दिया गया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार, देखिए नारी शक्ति पुरस्कार अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वितरित किया इन पुरस्कारों को। इसमें बहुत सी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पुरस्कृत किया गया है, लेकिन यूपी की 2, खासकर 2020 के लिए आरती राणा को और 2021 के लिए नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला पुरस्कार है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। ये नीति आयोग द्वारा दिया गया है। इसमें 3 प्रमुख महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है, किरण बेदी, अरुंधति भट्टाचार्य और इला अरुण को। अगला है लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद का पुरस्कार तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद का पुरस्कार AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया है। ओके, अगला है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वाराणसी के बलुआ को घोषित किया गया है और उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर को घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है JCB प्राइज 2021।
लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मलयालम साहित्यकार एम मुकुंदन को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मुंबई की आरिफा जौहरी को दिया गया है। युवा गणितज्ञ का रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। रेड इंक पुरस्कार 2021, रेड इंक पुरस्कार ये दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है। ये एक पत्रकार थे जिनकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कंपनी को दिया गया है। अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2021 ये प्रथम नामक संस्था को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 ये पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का बनी है, जबकि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज संधू को दिया गया है। और भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली सिख महिला हैं। ठीक है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। बुकर पुरस्कार 2021 ये दक्षिण अफ्रीका के डेमन गुलगट को दिया गया है उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। एबेल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है, 2022 का एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। इन्होंने 2018 में मिलकर वन स्टेप ग्रीनर नामक संस्था की स्थापना की थी। ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड दुबई को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 लोक सेवा के क्षेत्र में द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 अमेरिका के डॉक्टर सिथिया रोसेनज्वेक को दिया गया है। व्हिटले गोल्ड पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के अंतर्गत एक्सिस बैंक को एशिया का सबसे बेहतरीन बैंक चुना गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कारों को जल्दी से देखते हैं। पद्म पुरस्कार ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस बार 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, 128 व्यक्तियों को, जिसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कुल 34 महिलाओं को 2022 में पद्म सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 13 लोगों को ही मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है उसकी। पद्म विभूषण इस श्रेणी में सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, जिसमें सुश्री प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है। और इसके अलावा 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। श्री राधे श्याम खेमका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री कल्याण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के हैं, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अब बात करते हैं हम पद्म भूषण की। पद्म भूषण सम्मानित कुछ प्रमुख लोगों को देख लेते हैं। गुलाब नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। हालांकि बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस पुरस्कार को लौटा दिया। सत्यनारायण नडेला अमेरिका के और सुंदर राजन पिचाई अमेरिका के, इनको व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा साइरस पूनावाला जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है, खेल के क्षेत्र में दिया गया है। विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल के और गुरमीत बाबा पंजाब के, मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से, इनको साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा सुश्री प्रतिभा राय जो कि उड़ीसा से संबंध रखती हैं, इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है।
नटराजन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र से हैं, इनको भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्तियों को देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ये दोनों को खेल के क्षेत्र में मिला है। नीरज चोपड़ा भारत के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, भाला फेंक के क्षेत्र में इनको गोल्ड मेडल मिला था, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। खांडू वांगचुक भूटिया सिक्किम कला के क्षेत्र में, वंदना कटारिया उत्तराखंड, अवनी लेखरा राजस्थान और प्रमोद भगत ओडिशा, इन तीनों को, इसके अलावा फैसल अली डार जम्मू कश्मीर, इन चारों को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये सब परीक्षा में आते हैं। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश से, शिवनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश, शीश राम उत्तर प्रदेश और अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश, इन चारों को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। ललिता वकील हिमाचल प्रदेश की हैं कला के क्षेत्र में, दुर्गाबाई व्यास मध्य प्रदेश की हैं कला के क्षेत्र में, इनको पद्मश्री मिला है। कमलाकर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में। विद्या बिंदु सिंह ये भी उत्तर प्रदेश से हैं साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। सेठ पाल सिंह ये भी उत्तर प्रदेश से हैं कृषि के क्षेत्र में। और शिवानंद उत्तर प्रदेश से हैं योग के क्षेत्र में। तथा अजय कुमार सोनकर ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली से हैं, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। सोनू निगम बॉलीवुड सिंगर गायक महाराष्ट्र से हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। JK बजाज दिल्ली से हैं, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 4 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बासंती देवी उत्तराखंड, आचार्य चंदना जी बिहार, ओम प्रकाश गांधी हरियाणा और बाबा इकबाल सिंह पंजाब, इन चारों को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख सूची थी जो कि पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों की थी। तो इस प्रकार ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, इसके अंतर्गत तीनों पुरस्कारों को हम लोगों ने देख लिया है और इन तीनों पुरस्कारों से संबंधित जितने भी मैं व्यक्तियों का नाम बताया हूँ उन सब को आप लोग अच्छे से ध्यान देकर जरूर पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि इस बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। 12 खिलाड़ियों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आ सकता है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, मनप्रीत सिंह हॉकी, PR श्रीजेश हॉकी, रवि कुमार कुश्ती, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट और सुनील छेत्री फुटबॉल के क्षेत्र में। ये कुल 12 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं। उसमें शिखर धवन क्रिकेट के क्षेत्र में, वंदना कटारिया, मोनिका, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा ये हॉकी के क्षेत्र में, सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में, ये नोएडा के DM भी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DM हैं। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, भवानी देवी तलवारबाजी, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हिमानी उत्तम पूरब मल्लखंभ, अंकिता रैना टेनिस और दीपक पुनिया को कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। 2021 का नोबेल पुरस्कार आ सकता है परीक्षा में। 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है, आप सबको पता है। चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल डेविड जूलियस और अर्द्यम पटापाउटियन को, दोनों अमेरिका के हैं, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इनको ये नोबेल दिया गया है। भौतिकी का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है। स्यूकोरो मोनबे जापान के हैं, क्लाउस हासलमैन जर्मनी और जियो जॉर्जी पारसी इटली के हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के। इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का नोबेल डेविड कॉर्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइदो इम्बेंस को दिया गया है। तीनों अमेरिका के हैं और इनको लेबर मार्केट के क्षेत्र में योगदान के लिए यह नोबेल दिया गया है। शांति का नोबेल मारिया रेसा फिलीपींस की और दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। इनको दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। जबकि लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को
दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अभी आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स की 500 प्रश्नों की सीरीज मिलने वाली है। उसमें आपके जो छूटे होंगे पुरस्कार वो कवर अप हो जाएंगे। ओके, नमस्कार।